तो हेलो साथियों, मैं दीपक धाकड़ एसएससी टॉपर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखो 7 चीज़ें लाया हूं मैं आपके लिए। तो बहुत से बच्चों की कहते हैं सर हम टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आते, पेपर देने जाते पेपर में नंबर नहीं आते, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और नंबर को कैसे इम्प्रूव करें, इसके बारे में कुछ बताओ सर, कौन सी बुक से हम पढ़ें। तो आज मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। 7 टॉपिक हैं अपने पास, तो इसके बारे में एक एक से बात करेंगे कि आप पेपर में नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। आपके जो पेपर देने जाते हैं तो सर पेपर देने जाते हैं पर पेपर निकलता नहीं है, कहाँ गलती करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एसएससी के लिए कौन सी बुक लें, कौन सी बुक से पढ़ें अपन, जो भी एसएससी सीजीएल सीएचएल एमटीएस, इसके बारे में भी बात करेंगे। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और टाइम मैनेजमेंट, जो चीज़ें को जैसे कि अब एसएससी में आ रहे हैं तो एसएससी में क्या है, एक टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। ये आईएमपी पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं पेपर देने में, इसके बारे में बात करेंगे। कितने स्कोर पर सिलेक्शन हो सकता है सीजीएल में, मतलब कितने नंबर लाएं जो हमारा सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एसएससी सीजीएल में कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लाएं। ठीक है, इसके बारे में आज अपन एक एक पॉइंट से बात करते हैं, क्योंकि ये 7 ऐसे हैं जो बच्चे गलती करते हैं, इस पर ध्यान नहीं रखते। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपका 100% क्या 100% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 100% सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो मैं अब एक मतलब अपन बात करते हैं इन चीज़ों पर। ठीक है, पर इन पर ध्यान रखना। ये 7 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन पर ध्यान रखना। ठीक है, देखो क्या है, क्या पेपर मतलब जैसे कि आप पेपर देने जाते तो नंबर नहीं आते। मान लो सीजीएल का पेपर देने गए, टीयर 1 पेपर देने गए, 200 नंबर का पेपर है, तो 200 में हो रहे हैं सर 90 रह जाते हैं। बस इतने से ऊपर मतलब नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। हमने सर 1 अटैम्प्ट दे लिया, 2 दे ली, 3 दे लिया, 4 दे लिए, पर हमारे अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे क्लियर? देखो मैं एक बात बताता हूँ। तो आप पेपर देने जाते हो, मॉक टेस्ट देते हो तो घर पर नंबर आ जाते हैं, पर पेपर में नंबर नहीं आते। तो कहाँ गलती करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। जो पहली बात तो आप सेंटर में घुसे, वहाँ देखकर आप घबरा जाते हो। क्या घबरा जाते हो? मैं बताओ इतने कम टाइम में कैसे करूँ। तो वहाँ पहली बात तो एक चीज़, वहाँ नहीं घबराना आपको। ठीक है, वहाँ देखकर नहीं घबराना, क्योंकि भाई घबरा गए या भाई मोटिवेशन टोल लिया हमसे नहीं हुआ तो फिर पेपर का मतलब ही नहीं है देने का। तो ठीक है, फिर अब ये आपका जैसे कि ये चालू हुआ है, एक क्वेश्चन आ गया क्या ओ है, तो सर अब कौन सा टॉपिक मतलब कौन सा सब्जेक्ट आगे करें हम, क्या कौन सा सब्जेक्ट आगे करें जो हम नंबर बना सकते हैं, क्या नंबर बना सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, मान लो ये 100 क्वेश्चन आ गए, 60 मिनट हैं, बस जय श्री राम करके पूरे इन पर टिक लगाया है, 100 के 100 अटैम्प्ट कर रहे। ये भी गलती मत करो। क्या 100 के 100 लगाए आते हैं और बाद में नंबर काट जाते हैं, क्योंकि ये माइनस मार्किंग होती है। या सीजीएल में क्या आता है, माइनस मार्किंग 0.5 आधे नंबर की, 0.5 मतलब 1/2 की माइनस मार्किंग होती है। पर ये गलती मत करना। क्या ये गलती मत करना, 100 के 100 अटैम्प्ट कर आओ। भाई मैं भी गया था तो मैंने 100 मतलब 100 नंबर थे, 100 मोरे मेरे क्या 95 और 90 के लगभग में मैं टारगेट बना के गया था। तो मैंने 92 93 मतलब सही किए थे। ठीक है, मतलब अटैम्प्ट करके आया, तो उसमें गलती भी थी कुछ, तो मेरे 175 नंबर थी टीयर 1 में। तो ये गलती मत करना, 100 के 100 तुम करे, जो अपन को आ रहा है वो ही करना। क्योंकि तुमने मान लो ये आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है और एक नहीं आ रहा है, तुमने दोनों को लगा दी तो ये है, इसके भी नंबर चले जाएंगे और इसका एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं। और ये क्या, एक मोटिवेशन मत तोड़ना। वहाँ अपन पहला पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, आप अपन देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो कौन सी बुक पढ़ें, मतलब कौन सी बुक लें वहाँ से हमारे चैप्टर क्लियर हो जाएं। तो बुक की बात करते हैं अपन। ऐसा कोई भी राइटर नहीं है जो 100% कह सके हमारी बुक ले लो, हमारी बुक से पूरा पेपर आ जाएगा। ऐसा कोई सा भी राइटर नहीं है, कोई सी भी लेखक नहीं है ऐसा वो 100% कह सके हमारी ये बुक ले लो, इसमें से पेपर फंस जाएंगे। मतलब तुमने करण की बुक ले ली, सॉरी मान लो क्या करण की बुक ले ली, करण पब्लिकेशन की बुक ले ली आपने, उसके ले लिए शॉर्ट पेपर। कुछ कहते हैं भाई उससे 100% आएंगे, फंसेगा। ठीक है, वो ले ली और उससे एक भी क्वेश्चन आया तो कहते हैं हमने को बुक ली सर, हमें ये बुक बताई थी पर इससे फंसा नहीं है। भाई एक बात मैं बताता हूँ, ये बुक का मतलब क्या है, बुक का मतलब क्या है, टाइप चैप्टर, क्या टाइप और चैप्टर क्लियर कराना होता है इसका। क्या बुक का मतलब क्या है, टाइप और चैप्टर बताता है। मतलब ये तुम्हारे इतने चैप्टर हैं और इतने टाइप तुम क्लियर कर लो, तुम्हारे कोई से भी मतलब पेपर आता है तो देख लेना ये मतलब क्वेश्चन ये जैसे कि रेलगाड़ी का आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप एक ट्रिक से कर लेना। वो बताता है, ये नहीं मतलब आपको हाँ सर ये रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 125 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से भाग रही है तो इसका टाइम बताओ, तो वही सवाल तो आ जाएगा। मतलब ऐसे आ जाएंगे, पर लैंग्वेज अलग रहेंगी। क्या लैंग्वेज अलग रहेंगी और उनका ऑप्शन अलग रहेंगे, पर सवाल वही रहेगा, ये बस लैंग्वेज अलग कर देंगे। तो ये क्या बुक वाले क्या करते हैं, मतलब बुक में क्या रहता है, अपन को बताते हैं हाँ ये सवाल मतलब ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ऐसे इस टाइप का आएगा।
तो बुक का मतलब ये होता है, इस टाइप का आएंगे, ये ट्रैक कर लो तुम, क्या ट्रैक कर लो, ट्रैक, बेसिक और ऑप्शन, ऑप्शन देते हैं। ट्रैक, बेसिक, ऑप्शन, तीन चीज़ रहती हैं अपने पास। आपने चैप्टर क्लियर कर लिया होगा तो आप ट्रैक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। बुक का मतलब ये, कोई सी भी बुक ले लो तुम, लाल, पीली, हरी, नीली, कोई सी भी बुक उठा के देख लेना। मतलब ये 100% बस वो ये कहते हैं तुम बेसिक कंप्लीट करो, चैप्टर कंप्लीट करो और फिर मॉक टेस्ट लगाओ। अब आते हैं अपन मॉक टेस्ट की बात। सेकंड अपना क्लियर हो गया। बुक कोई सी भी ले लेना पढ़ने के लिए, तो देखो अपन को बुक कोई सी भी अपन बुक बारे को गलत नहीं कह सकते, सब बुक अच्छी होती हैं, बस अपना तरीका है। सर कहते हैं और बच्चों का मैसेज भी है, सर हम एक बुक को मैंने 2-3 बार लगा लिया, सर कितनी बार लगाए हमारा हो जाए। तुम 1000 बार लगा लो, आपकी चैप्टर क्लियर नहीं रहेंगे तो बुक का मतलब ही नहीं है। आगे चैप्टर क्लियर करो। सर हमने चैप्टर 4 बार 5 बार पढ़ लिए, भैया पढ़ने से कुछ नहीं होता, करने से उसकी लैंग्वेज समझो। क्या उसकी लैंग्वेज समझो। हाँ सर ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने थ्योरी पढ़ ली। क्या करते हैं बच्चे, जहाँ से जहाँ तक पढ़ ली थी उनको समझ में नहीं, ये पढ़ने से क्या हुआ, आगे इसको समझो सही, हाँ ये थ्योरी सही है, आगे इसको समझो, थ्योरी को समझो, फिर उसके बारे में जानो और फिर ये ट्रिक लगाओ या बेसिक लगाओ या ऑप्शन से करो, देखो हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये होता है मतलब बुक का मतलब। क्या बुक का मतलब क्या होता है, वो सवाल देती हैं आप, मतलब एक चैप्टर में 200, मतलब 1 से लेकर या 200 या 250 क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो क्या कहते हैं, तुम्हारा चैप्टर क्लियर हुआ है, आगे तो चैप्टर की वो दे देते हैं थ्योरी, ये मतलब क्या है, ट्रिक है, बेसिक है, वो सब बता देते हैं। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन देते हैं, तुम क्वेश्चन लगाओ। तो क्वेश्चन क्यों देते हैं, इसलिए तो देते हैं आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हाँ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए तो देते हैं वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप किसी भी बुक ले आना, किरण की ले आना, और भी हैं, और जैसे कि राकेश सर की और भी बुक हो आपके पास हो, वो लगा के देखना। बुक से कुछ नहीं होता, आप चैप्टर क्लियर करो। क्या चैप्टर क्लियर करो। मान लो मैंने एक चीज़ दे दी, ठीक है, मैंने 2:20:30:40, सर इसका मुझे क्या बताओ, रेशो बताओ कितना है, अनुपात बताओ। हाँ तो मुझे वही पता नहीं है, ये अनुपात का, ये रेशो का क्वेश्चन है, ये का एलसीएम एचसीएफ का है, अब मुझे वही पता नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपने बता दिया, ये रेशो का है, अनुपात का है, ये काय का है, तो बता दें तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आगे चैप्टर क्लियर होगा तभी तो आप बता सकते हो ना, हाँ ये इसका है, क्या इस चैप्टर का है, मैं कर सकता हूँ। सर 2, 3 और 4, तो 2:3:4 हो जाएगा। क्या 2:3:4 हो जाएगा। मतलब बताने का मतलब मेरा क्या है, बताने का मतलब है मेरा। ठीक है, तो यहाँ आप चैप्टर करो, फिर उसके बाद अपन आते हैं आप ऑप्शन नंबर 3, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। ठीक है, क्या मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और मॉक टेस्ट में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट बुक एप्लीकेशन है। क्या टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है। ठीक है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है, वहाँ टेस्ट खरीदो। या आपको एसएससी का करना है, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस या सीपीयू या एसबीआई क्लर्क या बैंक में कोई सा भी हो, तो आगे टेक्स्ट बुक खरीदो। टेस्ट में क्या करना है ये भी देख लो। क्या टेस्ट में क्या करना है, मान लो आपने सीजीएल का Tier 1 पेपर निकाला, Tier 1, ठीक है, Tier 1, तो उसमें टाइम आ गया 60 मिनट। ठीक है, टाइम आ गया 60 मिनट। तो पहले दिन क्या करते हैं बच्चे, हम तो 100 के 100 लगाते हैं, 100 सवाल आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 के 100 लगाते हैं वो। तो मैं आगे तो ये कहना चाहता हूँ, जो नए बच्चे हैं या पहले से वो तैयारी कर रहे हैं, ये नंबर नहीं आ रहे, तो मैं आगे इतना कहना चाहता हूँ, 50 से 60 क्वेश्चन करो। क्या 50 से 60 लगा के देखो, पहले दिन 50 से 60 अटैम्प्ट करो। ऐसे नहीं 100 के 100 लगा जाओ, 100 के 100 मत लगाओ, पहले आगे क्या 50 से 60 देखो। 50 से 60 तुमने क्वेश्चन किए हैं, इसमें कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्या आपको पता चल जाएगा, 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा, सर मेरे 50 हो रहे हैं, 25 या 30 सही हो रहे हैं और 20 गलत हो रहे हैं। ठीक है, और टाइम मेरा कितना बच रहा है इसमें 50 मिनट, तो कितना टाइम बचा 10 मिनट, 50 मिनट लग गए और इसमें 10 मिनट टाइम बचा। तो फिर उसके बाद टेयर मतलब एक पेपर हो गया, पेपर कम से कम मॉक टेस्ट लेंगे आप तो 20 से 30 मिल जाते हैं। क्या 20 से 30 मिल जाते हैं टेस्ट। तो एक टेयर ये क्या हुआ, एक पेपर लगा है, एक टेस्ट। अब सेकेंड मॉक टेस्ट लगाओ तुम, क्या सेकेंड मॉक टेस्ट, तो सेकेंड मॉक टेस्ट में क्या करना है, 60 से 70 को क्वेश्चन लगाओ, 60 से 70,
ठीक है। फिर 70 से 80 3 में। तो ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव करो, क्या धीरे धीरे इम्प्रूव करो, क्वेश्चन को बढ़ाना धीरे धीरे, जैसे कि 50 से फिर 60 का लिए 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, फिर ऐसे 100। तो एकदम मत करो, क्या एकदम मत करो मॉक टेस्ट में। क्यों बच्चे क्या करते हैं, एकदम पूरे पूरे करते हैं, फिर कहते हैं सर 100 सवाल किए थे 100 में हो रहे हैं, मतलब मेरे कितने 40 सही लिख ली और 60 गलत हुआ है। 40 सही और 60 गलत, भाई उनका मोटिवेशन कर आता है। भाई मैं इतने कहना चाहता हूँ जितना आपको बने, क्योंकि ये मान लो तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में तुम पास 100 में हो रहे हैं, तुम 80 ले आओ, 80 क्वेश्चन सही कर दो, 80 मल्टीपल करेंगे 2 का तो 160 हुआ है, 160 हुआ है। मान लो आ भी गए इसमें, तुमने कर भी लिया, तो एक बात बताओ, शुरू में इतना तो कोई कर नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ, आ भी गए तो तुम्हारा सिलेक्शन का मॉक टेस्ट दे रहा है क्या, नहीं देंगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप शुरू बात करो, शुरू से शुरू बात। मैं एक छोटा भाई के नाते कह रहा हूँ आपको शुरू से, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने किया है उसके बारे में। शुरू से चालू करो आप, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70 और 70 से लेकर 80 और 80 से लेकर 90। ये क्या है, मतलब इससे अपना टाइम मैनेजमेंट भी होगा, इससे अपना गलती भी दिखाएंगी, इससे अपनी क्या टाइम मैनेजमेंट, गलती और अपन कहाँ अपना टाइम जा रहा है कौन से सब्जेक्ट में। और एक बात बता रहा हूँ मैं इसमें, ये अपना क्या है, अगले पॉइंट में मैं बात बताता हूँ। ये अपना क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट, मैंने बता दिया, टाइम बता दिया आपको मैंने कैसे करना है, इसमें बता देता हूँ अगले पॉइंट में। मैं स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं पेपर में। अब मान लो स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं पेपर में, या CGL का पेपर हुआ, क्या CGL का पेपर हुआ, और ये कंप्यूटर में आपने आगे रख दिया आपको मैथ, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर GK GS, ठीक है, GK GS। तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, देखो मान लो 60 मिनट है इसमें, क्या है 60 मिनट है, क्या है 60 मिनट है। तो आगे बच्चे क्या करते हैं, मैथ को उठाते हैं, क्या मैथ करते हैं। शुरुआत में क्या करेंगे, सर हम तो मैथ करेंगे क्योंकि टाइम इतना है, इतना कम है, आगे मैथ करो, मैथ में ज़्यादा वो लगेगा टाइम। तो भाई यही गलती मत करना, क्या बोल रहा हूँ मैं, यही गलती मत करना। यहाँ गलती करते हैं क्या स्टूडेंट, यहाँ पेपर में गलती करते हैं, मैथ उठा लेते हैं, आगे रीजनिंग करो, क्या फर्स्ट रीजनिंग, ठीक है, सेकेंड इंग्लिश, क्योंकि जो नंबर देंगे उस पर फोकस करो। देखो नंबर क्या बनाएंगे अपनी, 50 में रहें, 50 50 टू 50, 50 टू 50, क्या 50 टू 50 नंबर देंगे रीजनिंग, ठीक है। फिर इसके बाद इंग्लिश, जो बच्चे कहते हैं हम हिंदी मीडियम से, पर हमसे इंग्लिश में क्या नंबर नहीं बनते, इंग्लिश में नंबर नहीं बनते, तो इंग्लिश नहीं। तो फिर उसके बाद जो हिंदी मीडियम से कहते हैं ना हमारे नंबर, तो उसके बाद आप क्या ले सकते हो, मैथ। तो मैथ में नंबर बनेंगे 50 टू 50, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक है 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 मैं बता रहा हूँ आपको, 1 से लेकर 20 सर रीजनिंग में और मैथ में सर 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक हैं। अपन पता है सर 20 टॉपिक इसमें, 20 इसमें है और 20 इसमें है। और अपन बता सकते हैं इंग्लिश में भी 15 से लेकर 20 टॉपिक हैं, क्या 20 टॉपिक हैं। सर नंबर इससे हम भी बन सकते हैं, इससे भी बन सकते हैं, इससे भी बन सकते हैं, पर GK GS में अपन नहीं लगा सकते। GK GS में अपन नहीं लगा सकते। GK GS में तुम कहाँ तक दिमाग लगाएंगे, कम से कम 5 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस ले लेना, इसमें फिजिक्स ले लेना, केमिस्ट्री ले लेना, GK GS ले लेना, इतिहास ले लेना, 5 चैप्टर मिलाकर फिर GK GS बनती हैं। पर इसमें मूड मत लगाओ ना, मैथ रीजनिंग इंग्लिश करो, क्या मैथ रीजनिंग इंग्लिश। जो GK GS में ऐसा है, इतना तो बच्चे कर ही लेते हैं, क्या नंबर इतना तो बढ़ा ही लेते हैं, पर इस पर ध्यान दो, क्या मैथ रीजनिंग और इंग्लिश सबसे ज़्यादा क्या है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। तो आगे तो रीजनिंग पे दो, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, रीजनिंग मैथ इंग्लिश, फर्स्ट क्या हो जाएंगे रीजनिंग, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, नंबर यहीं बढ़ते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं आगे मैं बताता हूँ, जो मध्य प्रदेश के बच्चे और भी बच्चे हैं, वो नहीं कह रहा हूँ, कहाँ गलती करते हैं आगे देखो, मैथ ले लिया उसने, रीजनिंग ले ली और GK GS, इंग्लिश और GK लिख देता हूँ। भाई मैथ उठा लिया उसने, ठीक है, मैथ उठा लिया, मैथ में एक आ गया और दूसरा आया और तीसरा, 3 क्वेश्चन ले लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो उसको आया सरल था, सेकंड थोड़ा उससे कठिन था, फिर थर्ड उससे ज़्यादा कठिन था, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो थर्ड पे आते हैं तब तक क्या हो जाता है, उनका टाइम देख लेते हैं, वो क्या टाइम 5 से 6 मिनट लगा देते हैं तीसरे क्वेश्चन में। क्यों लगाते हैं सर, यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा मैं ऊपर का क्लियर कर लिए थे ना अपन ने फोन, थोड़ा यहाँ मैं चाल देता हूँ, क्योंकि आपको मैं पूरी तरह से समझाऊँगा क्यों गलती होती है तुमसे। देखो कहाँ गलती होती है आपसे, मैथ में क्या करते हैं सर, ये क्वेश्चन आ गया,
ये मैंने लिख दी थ्योरी, क्या थ्योरी लिख दी, ठीक है। जो फर्स्ट मैं आपको कह रहा था चैप्टर क्लियर करो, चैप्टर क्लियर होगा तभी। मान लो एक मैथ का क्वेश्चन आया और मैंने ले लिया पार्टनरशिप का, क्या साझेदारी का या पार्टनरशिप का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और मैंने कह दिया इसको करो। कुछ बच्चे क्या रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, बिना पढ़े वो ऑप्शन लगाए आते हैं, क्या बिना पढ़े उसको। और कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आती, सर ये पार्टनरशिप का है, ये अनुपात समानुपात का है, रेशो का है। देखो इसमें अनुपात भी आते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। इसमें तो वो कहते थे सर ये तो समानुपात का है, तो वो ट्रिक लगाती हैं और ट्रिक लगाती हैं, उनकी फेल हो जाती है, ट्रिक क्या फेल हो जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे कि बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, सही बता रहा हूँ, जो देख के ही वो जाता है, पर मैं इतना कह रहा हूँ इतना चैप्टर क्लियर कर लो, हम देख के बता सकती हैं ये इस चैप्टर का है, ये साझेदारी का है। अब साझेदारी की जो भी आएगा ट्रिक हमने पढ़ी है वो मैं लगा सकता हूँ, ये ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। बस इतना चैप्टर क्लियर कर लो, आप इतना कर लेंगे ये ऑप्शन से, ऑप्शन ट्रिक या बेसिक तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1 मिनट से या 2 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट टाइम नहीं लगेगा, क्या 1 मिनट से 2 मिनट। वैसे तो ये 30 सेकंड का सवाल रहेगा, कोई सा भी देख लें 30 सेकंड में बन जाता है, क्योंकि एसएससी वो क्या कहती है लैंग्वेज में फंसाती है, पर इतना कठिन क्या नहीं देती, ऑप्शन नहीं देती, वो ऑप्शन नहीं देती, लैंग्वेज में फंसा देती है वो लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज को समझो, क्या बोल रहा हूँ मैं, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज समझ लेंगे तो ये अपना स्टूडेंट से कहीं भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अपन आते हैं 60वें पॉइंट पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं करते ना लाइक करते। देखो 800 सब्सक्राइब हो सकें, 200 और करवा दो, ठीक है, तो अपनी फैमिली 1000 की फैमिली हो जाएंगी अपनी, और फिर करते रहना। और आपको मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में आपको अब जैसे कि नाउन मैंने कर आर्टिकल पढ़ा दिए, नाउन पढ़ा दिया, अब पर नाउन पढ़ाऊँगा मैं सर्वनाम। तो सर्वनाम को मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे कोई से यूट्यूब चैनल पर देख लेना, कहीं भी पढ़ाता हो मैं आपको, आप मेरी लैंग्वेज में, जो आपके स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट की लैंग्वेज में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ना कि मैं सर बन के, मैं खुद स्टूडेंट बन के आपको जहाँ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं स्कोर। तो स्कोर सीजीएल में कितना करना है स्कोर, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, एक ही बात कहूँगा इसमें, 300 से लेकर 310 320 इतने नंबर आ गए, 300 से नीचे नहीं, बस इतना कह रहा हूँ। 300 से जितने ऊपर आ गए तो मान लो उनका सिलेक्शन हो गया, क्या सीजीएल में 300 से ऊपर नंबर आ गए, कितने स्कोर सिलेक्शन के लिए चाहिए, 300 से ऊपर नंबर आ गए तो वो उसका सिलेक्शन हो गया, बस, ठीक है। और टियर 1 की कह रहा हूँ मैं, टियर 1 में फर्स्ट पेपर रहता है, तो फर्स्ट पेपर में कितने नंबर लाए हम, 200 में से कितने नंबर ला, 2 से मेरे देखो ओ मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ओबीसी जनरल, और जन लिख देता हूँ जनरल, एससी एसटी, ठीक है। देखो ओबीसी तो इनको तो 115 125 145 150 तक ही मानो इनका, ठीक है, जहाँ 160 मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, जनरल वाले 160, जिसके टियर 1 में 160 आ गए उसका हो जाएगा सिलेक्शन, वैसे तो कम में हो जाएगा पर 160 ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ओबीसी 145, एससी 125, एसटी 115, ठीक है। वैसे तो 120 कर लो इसको और 130 कर लो, ठीक है, इनका इतना स्कोर हो जाएगा और टियर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। और इन पर ध्यान देना, मैंने आपको बताई ये बात हो, क्या 1 2 3 4 पॉइंट जरूर याद रखना। अब बात करते हैं अपन सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें उससे हमारे नंबर इम्प्रूव हो सकते हैं आगे, और एसएससी में बढ़ सकते हैं, हमारा स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो आखिरी ऑप्शन पर बात करते हैं। आखिरी ऑप्शन क्या है अपना, एसएससीजीएल में कौन सा सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो पहला तो मैं यह भूलना चाहूँगा जितना हो सके मैथ, फिर दूसरा मैं कहना चाहता हूँ रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और जीके जीएस, ठीक है, यही बता देता हूँ आपको मैं, 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, स्कोर कितना है इसका 50। तो भाई एक तो ये नंबर दे सकता है मैथ, रीजनिंग दे सकता है नंबर
इंग्लिश दे सकता है। इनकी मैं कह सकता हूँ 25 मोर 50 नंबर मैथ दे सकता है। अच्छे से करें तो 25 में 50 नंबर, और बच्चों के आ भी रहे हैं 25 के 25 सही करके आते हैं, 50 नंबर आ भी रहे हैं। रीजनिंग में 50, 25 के 50, 25 जैसे कि ये रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, 50 स्कोर करके आ रहे हैं बच्चे। पर गलत कम होता है बच्चों से, जीके जीएस में रह जाते हैं और इंग्लिश में रह जाते हैं। क्या जीके जीएस और इंग्लिश में भी कर लेते हैं कुछ बच्चे, पर जीके जीएस में नहीं कर पाते। क्योंकि जीके जीएस में इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर कहाँ से कहाँ पूछ ले, क्या भरोसा। एसएससी का पेपर है ये, तो वो तो पूरा वर्ल्ड की जीके जीएस पूछेगा। क्या वर्ल्ड की जीके जीएस पूछेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको लास्ट में रखना। जीके जीएस को क्या लास्ट में रखना। जीके जीएस को मैं कहूँगा इसको ये बढ़ाएगा, मैथ बढ़ाएगा, रीजनिंग बढ़ाएंगी और इंग्लिश बढ़ाएंगी। पहली बात तो आप मैथ पर फोकस करना, दूसरी बात रीजनिंग पर, तीसरी बात इंग्लिश पर। ठीक है, फिर चौथा नंबर है ये अपना जीके जीएस, ये अपने बढ़ाएंगे। ठीक है, अपने हुआ 7 पॉइंट अपने क्लियर हुआ है। इन पर ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो और इन पर रोज़ देखना। ठीक है, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो आगे इसका। और कहीं भी दिक्कत आएंगी मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं बताता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।